Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ मोटिवेट करूंगा और गाइड करूंगा कि आप अपने टेस्ट को अप्रोच कैसे कर सकते हो, टेस्ट प्रिपरेशन वाली चीज़ को अप्रोच कैसे कर सकते हो, बिकॉज द क्लॉक इज टिकिंग, द टाइम इज लेस नाउ। सितंबर इनटेक जो है वो सर पर है, टाइम कम रहता जा रहा है और हर दफ़ा की तरह एक पैटर्न जो मुझे देखने को मिलता है और जो मुझे पसंद नहीं आता इन स्टूडेंट्स, वो ये है कि स्टूडेंट्स बिकम वेरी लेट बैक इन द बिगिनिंग और उसके बाद फिर वो इनटेक के बिल्कुल पास उसके सर पर आके कहते हैं कि अब टाइम बहुत कम है, अब हमारे पास सिर्फ 15 दिन है, 20 दिन है, 22 दिन है, 25 दिन है, 1 महीना है, हमें तैयारी करवा दें, कुछ मैजिक कर दें, कुछ टेस्ट क्लियर करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि यू कुड हैव स्टार्टेड अर्लियर, यू कुड हैव स्टार्टेड अ कपल ऑफ मंथ्स बैक। तुम अपना टेस्ट करके उसको अच्छे से प्रिपेयर करके साइड पर रख सकते थे और उसके बाद तुम अपने बाकी मामला को देख सकते थे, तुम्हारी जितनी टेंशन भी खत्म हो जानी थी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आना था। बट ऐसा होता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड एंड इन अ मंडेन रियल लाइफ। व्हाट रियली हैपेंस इज के लोग जो हैं वो वेट करते हैं कि हम बिल्कुल एंड पे जाके करें, क्योंकि वो शायद खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि मैं प्रिपेयर कर लूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। This video is all about how you can approach your test, why you should just start right now, because इससे ज़्यादा डिले किया तो गए। देखो, कोई भी अच्छा टेस्ट है, पीटी ले लो या आईएलटीएस ले लो, इन दोनों को ही मैं अच्छे टेस्ट में कंसिडर करता हूँ, क्योंकि यही दोनों स्टैंडर्ड टेस्ट हैं, यही दोनों सेंटर बेस्ड टेस्ट हैं। आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, ऑथेंटिक हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, तो आई वुड कंसिडर देम गुड टेस्ट। अदर देन these two tests, everything else is just like a second option, another opinion which doesn't really matter that much. But if you have uh, शॉर्ट डेडलाइन या ऐसा कुछ है तो फिर यू वुड हैव टू गो फॉर दैट, अदरवाइज यू शुडंट। तो ये 2 टेस्ट हैं, अगर आपको इनमें प्रिपेयर करना है तो यू नीड एट लीस्ट 2 मंथ्स, दैट इज़ अ गुड पीरियड। 1 मंथ में सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसकी ऑलरेडी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिसके पास कॉम्प्रिहेंशन भी है और जिसको इतने ज़्यादा बैंड्स भी नहीं रिक्वायर्ड। अब अगर तुमको रिक्वायर्ड भी लेट्स से 6.5 है, तुम मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो या फिर तुमने बैचलर्स के लिए भी जाना है फॉर इंस्टेंस, और अभी एफएससी की है, तो ऑफ कोर्स एफएससी से निकला हुआ बच्चा उतना ज़्यादा ना तो ग्रूम्ड होता है और ना ही उसकी इंग्लिश उस तरह से इवॉल्व हुई होती है और ना ही उसने अपनी असेसमेंट्स, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह कंप्यूटर के ऊपर की होती हैं। इसलिए कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग की स्पीड जो है वो भी आपकी उतनी सेट नहीं होती। और चूंकि अब ये दोनों टेस्ट जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, आपने टाइप करना होता है, आपने कर्सर से सारे अपने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी होती है, ऑल दोस थिंग्स, सो यू हैव टू बी गुड इन दीज थिंग्स, राइट? तो these things take time. Preparation is in one element. Becoming good in the logistical things, becoming good with the technical things is another side of it. And people often neglect it. You need a balance of these two things, and that's when you do really good in your real exam. So if you are lagging in your, let's say, technical skills, you don't know how to use a cursor, you don't know how to click and then type something, you don't know how to type faster, then you're going to struggle in your real exam, and that is a big, big problem that people ignore. So you need at least 2 months of time. In these 2 months, what you're going to do is you should start as soon as possible. You should go through your assessment, which is free of cost. Like, we offer free of cost assessment, and we will tell you which test is better for you and why and how much time is required. Exactly, we tell all of these things without any cost, and I think that that's really important, and that's the starting point of every course. It should be the starting point of every course. If it isn't, then you might either underestimating yourself or overestimating yourself. You should know where you are falling. The second important thing is that once you realize where you are falling, what's your level, and then you have to make a plan according to that. आपको कितनी देर में करना है, कैसे करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है। किसी भी अच्छे टेस्ट को अप्रोच करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट यू कवर द बेसिक्स, you understand the basics really well, you spend more time on your basics, and then you just keep on practicing the full exams, the real exams, the past papers. You just keep on doing that. Because once you understand the technicalities of it, once you understand the ins and outs of it, so उसको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन टाइप्स हैं, उनमें ये स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उसको करने का ये तरीका है। मिसाल के तौर पर आईएलटीएस लिसनिंग की हम बात करें तो उसमें अगर मैप्स आते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं तो उनमें वो तीनों ऑप्शंस का जिक्र करते हैं, हमने कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, हमने कैसे माइनस करने हैं जो कि लूप होल्स हैं, और हमने कैसे करेक्ट आंसर को शॉर्टलिस्ट करना है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, यू नीड टू बी वेरी गुड एट इट इन द बिगिनिंग, एंड यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 2 वीक्स ऑन दीज थिंग्स। उस टेस्ट के सारे इन एंड आउट्स, सारी मार्किंग क्राइटेरिया, सारा कुछ आपको जो है वो 2 वीक्स के अंदर पता होना चाहिए। उसके बाद यू हैव टू गिव द सेक्शन टेस्ट, लाइक योर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वेदर इट्स आईएलटीएस, वेदर इट्स पीटी, यू हैव टू गो थ्रू दैट। एंड आफ्टर दैट योर मॉक्स विल स्टार्ट, ऑफ कोर्स। और उसके बाद अब जितने हो सकता है मॉक्स हो। मॉक्स में मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट को कि देखो, दैट इज एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एबिलिटी, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कॉम्पिटेंसी इन इंग्लिश। आपकी प्रिपरेशन की जो एग्जैक्ट कह लो कि एक पिक्चर सामने आती है ना, वो आपके मॉक टेस्ट से आती है, वो आपके सेक्शन या आपके क्वेश्चन टेस्ट से नहीं आती है। क्योंकि आप एक ही सिटिंग में बैठकर तीनों चारों जो है वो मॉड्यूल सेट कर रहे हो, और उसके बाद आप उसमें प्रेशर भी है, उसमें एंग्जाइटी भी है, उसमें आप थक भी रहे हो। वो सारे एलिमेंट्स जो कि एक नेचुरली ओरिजिनल टेस्ट में होंगे, वो आपके मॉक टेस्ट में इंक्लूडेड होते हैं।
उसमें अगर आप अपने टारगेट स्कोर से ऊपर जा रहे हो, दैट इज व्हेन यू आर रेडी। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। बट आई वुड सजेस्ट यू, जो भी ये वीडियो देख रहा है और जो भी इंटरेस्टेड है टेस्ट प्रिपरेशन करने में, सबसे पहले गो ऑन TCY online, edifygroup.tcygonline.com. The link is in the description. Go on this website, go for a free sign up in this website and give one test. You will get one free mock test. चाहे आप आयल सेलेक्ट करो, चाहे आप PT सेलेक्ट करो, जो भी सेलेक्ट करके अपना अकाउंट बनाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यू विल गेट वन मॉक टेस्ट जो आप दे सकते हो। वो टेस्ट दो, उसका रिजल्ट आएगा, तो आपको अंदाजा होगा कि आप कहाँ फॉल कर रहे हो। आपके पास, आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा शॉकिंग लगे, और हो सकता है कि अगर आप खुद को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो आपको लगे कि नहीं यार, दिस इज डूएबल, आई कैन डू इट। समटाइम पीपल गेट ओवरवेल्म्ड विद इट एज वेल। सो दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच इट, एंड यू शुड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। मई शुरू हो चुका है, मई की भी आज 5 तारीख है, और उसके बाद आप अगर जून के मिड तक अपना टेस्ट का रिजल्ट फाइनल कर लेते हो या हर जून के एंड तक कर लेते हो, तो दैट इज एन आइडियल रेंज फॉर यू। इसके बाद जो है वो सिर्फ भागम भाग है, सिर्फ फिर अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, फिर जी भागो, लैंग्वेज स्टार्ट कर लो, ऑक्सफोर्ड कर लो, डुओलिंगो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको पैसे दे लो, इसको पैसे दे लो, फिर यही चीजें होती हैं। अब अगर मैं दूसरी तरफ आऊँ कि अच्छा जी डन बेस्ड टेस्ट है, और अगर आपको अभी से लग रहा है कि आप ये टेस्ट नहीं कर सकते, डन बेस्ड टेस्ट करना है, तो भी यू शुड स्टार्ट अर्लियर, नॉट इन द एंड। व्हाई? बिकॉज दीज डन बेस्ड टेस्ट के साथ प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि ये अक्सर विदहल्ड होते हैं, अक्सर इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ऑफ कोर्स उनको भी पता है कि ये आप इस तरह से कर रहे हो, तो दे लाइक जस्ट दे गेज यू इन दैट इन अ वेरी डिफरेंट वे, कि थोड़ा सा भी अगर माइनर सी भी कोई इनकन्वीनियंस आएगी तो दे विल जस्ट थ्रो यू ऑफ द टेस्ट, और आपको कहेंगे कि नहीं जाओ दोबारा दो टेस्ट। तो ये उनका एक तरीकेकार है, हमें पता है। तो जब एक चीज पता हो ना, तो उसको उसके लिए वैसे ही तैयारी करनी चाहिए कि इसमें क्या होने वाला है। तो जैसे डुओलिंगो में वो कहते हैं जी कि टेस्ट नॉट वेरीफाइड। अब अगर नॉट वेरीफाइड है तो उसको वेरीफाई कैसे कराना है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो यू शुड स्टार्ट अर्लियर सो दैट यू कैन हैव दैट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ दीज स्टूपिड एरर्स दैट आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो ये जो विद हेल्ड होना, ये जो सारी चीजें हैं, ताकि अगर ये मामला होने हैं हो जाएं, और आपने अगर दोबारा उसमें अपीयर होना है, दोबारा करना है, तो बाय द टाइम योर डेडलाइन इज देयर, यू शुड हैव योर टेस्ट विद यू। बिकॉज विदाउट टेस्ट यू कांट गो सिंपली। फिर आप उसको डेफर कराओगे, नेक्स्ट टेक में जाओगे, जो भी है, मतलब यू सिंपली कैन नॉट गो विदाउट टेस्ट। हाँ, अगर एक एमओआई वाला ऑप्शन मिल रहा है तो वो तो एक अलग चीज है ना। लेकिन उसमें भी, अच्छा, एमओआई वाले ऑप्शन में भी आपको अल्टीमेटली अपना यूनिवर्सिटी का और एमएससी वगैरह का इंटरव्यू तो देना ही है ना। अब स्टूडेंट क्या कहता है, वो खुश हो जाता है कि यार एमओआई पे जा रहा हूँ तो मुझे टेस्ट की तैयारी नहीं करनी पड़नी, मुझे तो किसी स्पीकिंग की तैयारी नहीं करनी पड़नी। लेकिन फिर बाद में इंटरव्यू में समझ आती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मुझे तो बोलना नहीं आ रहा, मुझे तो इंट्रोडक्शन नहीं देना आ रहा, मुझे तो ये जस्टिफाई नहीं करना आ रहा कि मैंने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया था। फिर आप रट्टे लगाते हो, और उनको पता चलता है कि आपने रट्टे लगाए हुए हैं, रट्टा नहीं लगाना होता। तो उस लिए भी मैं ये सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि इवन इफ यू आर गोइंग फॉर, व्हाई डोंट यू जस्ट ट्राई प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट just like an alternative, because first you will have more options, second you have learned those skills, how to speak, how to read, how to respond in those situations, so you'll be good in your interview definitely. And let's say you don't want to go for that, you can at least do the spoken English, right? You can improve your basic grammatical structure, revise them. You can learn about the structure of answering the question, how you give the context, the answer, the explanation. ये वो सारी चीजें जो आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सकती हैं। बट one person should be very serious about achieving that goal in a single year, तो ही वो इस बारे में सारा कुछ सोचता है। तो इस सारी गुफ्तगू का जो हासिल है, जो कंक्लूजन है, वो ये है कि दिस इज एन आइडियल टाइम। अगर आपने इससे मजीद डिले किया तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी, एज सुन एज पॉसिबल। एंड the earlier you will get your exam results, the good results, the better are the chances that you're going to be doing well, and the better are the chances that you will avail this intake, and you will be to your destination within this year. So I hope I will find you will find this helpful and motivating in certain ways. But if it doesn't, and if you have any question regarding anything like IELTS, PT, Language for Oxford, Duolingo, or TOEFL, or any other test, then you can reach out to us. You can comment. You can call on the given number. You can enroll yourself with us. You can take the demo classes with us. You can purchase our books or the portal, whatever. So, whichever you think you need, please reach out and we will be more than happy to help you in that. Thank you so much. I will see you in the next video. Allah Hafiz.